नमस्कार, आप देख रहे हैं अल्टीमेट वेपन ब्रह्मास्त्र और आज हमारे साथ में उपस्थित है चित्तौड़गढ़ से अनिल जी सुखवाल। नमस्कार। इनका राजनीतिक जीवन 14 वर्षों से राजनीति को समर्पित रहा है। आपने इस बीच में क्या कुछ राजनीति के बारे में जाना है, देखा है, समझा है, आज हम उस बारे में बात करेंगे। तो चित्तौड़गढ़ की जो विधानसभा है, आप उसको राजनीतिक रूप में किस प्रकार से देखते हैं, मैं आपसे जानना चाहूंगी। देखिए, राजस्थान की राजनीति ऐसी रही है जहां पर चित्तौड़गढ़ जिले का बहुत ही महत्व रहा है। राजस्थान की राजनीति यूं कहे दूरी चित्तौड़गढ़ के इर्द गिर्द घूमती नजर आती है। चित्तौड़गढ़ मेवाड़ अंचल के अंदर एक महत्वपूर्ण जगह मानी जाती है राजनीतिक क्षेत्र, राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में। चित्तौड़ जिले में 5 विधानसभाएं लगती हैं: चित्तौड़, निम्बाड़ा, बड़ी सादरी, बेगू और कपासन। उसमें भी देखा जाए तो चित्तौड़गढ़ सबसे राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में टिपिकल सीट रहती है। यहाँ संघर्ष दोनों पार्टियों में बराबर का देखा जाता है। 2013 से पहले यहाँ कांग्रेस जीतती आई थी, जिसमें सुरेंद्र सिंह जाड़ावत, जिन्हें यहाँ राजनीतिक चाणक्य के रूप में देखा जाता था। लेकिन इस मृतक को 2013 में नवोदित एक चेहरा जो भाजपा का चंद्रभान सिंह आक्या ने तोड़ा और उस समय से 2 बार से लगातार 2013 में उन्होंने 12,500 वोटों से लीड से सुरेंद्र सिंह जाड़ावत को हराया। वहीं दूसरी बार वापस रिपीट करते हुए उन्होंने 23,500 मतों से सुरेंद्र सिंह जाड़ावत को मात और पटकनी दी और 2 बार से वह विधायक रहे हैं। ऐसे में देखा जाए तो चंद्रभान सिंह आक्या चित्तौड़गढ़ विधानसभा से एक बहुत ही मजबूत चेहरा है। जी, जैसा कि हम जानते हैं कि चित्तौड़गढ़ विधानसभा को राजपूत बाहुल्य सीट के रूप में देखा जाता है, आप उस बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है कि जब चित्तौड़गढ़ विधानसभा में कांग्रेस हो या भाजपा, दोनों ही उम्मीदवारों के चयन के समय राजपूत मतदाताओं को केंद्र में रखते हुए, ध्यान में रखते हुए अपने उम्मीदवारों को चयन करती आई है। जब वर्ष 2013 में चंद्रभान सिंह आक्या का टिकट फाइनल किया गया था भाजपा द्वारा, तब उनके निकट प्रतिद्वंदी जो कि एक ब्राह्मण चेहरा थे, सीपी जोशी, उनका टिकट काटते हुए चंद्रभान सिंह आक्या का टिकट फाइनल किया गया। तो इसमें कोई दो राय नहीं कि कांग्रेस हो या भाजपा, दोनों ही इसे राजपूत अनारक्षित होते हुए भी इसे राजपूत सीट मानती आई है। अनिल जी, एक बात बताएं, इस वर्तमान स्थिति में जो चित्तौड़गढ़ में विधायक चंद्रभान सिंह आक्या का टिकट कट चुका है, जो 2 बार से मजबूत दावेदार के रूप में और प्रबल रूप में रहे हैं, आखिर आप इसमें क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है कि चित्तौड़गढ़ से चंद्रभान सिंह आक्या एक बहुत ही मजबूत चेहरा रहे हैं। एक भाजपा का बहुत मजबूत चेहरा चंद्रभान सिंह आक्या को देखा गया है। लेकिन इस बार चंद्रभान सिंह आक्या कर ऊपर भाजपा ने विश्वास नहीं जताते हुए विद्याधर नगर से विधायक नरपत सिंह राजवी पर विश्वास जताया है और उनका टिकट काट दिया गया है। ऐसे में कहीं कहीं क्षेत्र में विरोध देखा जा रहा है। कई कार्यकर्ता भाजपा के ही चंद्रभान सिंह आक्या के साथ मिलकर 10 से 15,000 की संख्या में सभाएं कर रहे हैं और उन्हें निर्दलीय लड़ने के लिए प्रेरित भी कर रहे हैं। और चंद्रभान सिंह आक्या भी कार्यकर्ता का समर्थन करते हुए निर्दलीय चुनाव लड़ने के लिए ताल ठोक चुके हैं। तो इसको आप किस प्रकार से देखेंगे? क्या ये उनका जो भी निर्णय लेना है, निर्दलीय के रूप में अपने आप को प्रस्तुत करना और पार्टी के साथ इस प्रकार की बगावत करके सामने आना, क्या कुछ कहेंगे इसके बारे में? देखिए, बगावत एक दूसरी चीज है, लेकिन कहीं कहीं अगर चंद्रभान सिंह आक्या इस बार निर्दलीय चुनाव लड़ते हैं तो इसका खामियाजा जो कि सीपी जोशी का गृह क्षेत्र है, जो प्रदेश अध्यक्ष है भाजपा के, और उनके गृह क्षेत्र से इस तरह की बगावत होना और एक मजबूत चेहरे का टिकट काट के उसका निर्दलीय लड़ना कहीं कहीं पूरे राजस्थान में भाजपा को बहुत बड़ी क्षति हानि पहुंचाने वाला है। स्थितियां गंभीर होती जा रही है, राजस्थान में भी कई जगह विरोध हो रहे हैं, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए,
5 साल भाजपा वैसे भी विरोध प्रदर्शन विपक्ष की भूमिका में बहुत ही कमजोर रही है, और ऐसे में कांग्रेस ने दिल्ली की केजरीवाल सरकार से प्रेरणा लेते हुए कुछ आंशिक उनकी योजनाएं राजस्थान में लागू की है, जैसे बिजली की, पानी की। वो योजनाएं जनता पे कहीं न कहीं असर डालने वाली है, और राजस्थान में एक बार कांग्रेस और भाजपा का टेन्योर आने का लगातार परंपरा गई है, लेकिन इस बार कहीं कहीं अशोक गहलोत इस मिथक को तोड़ने के प्रयास में पुरजोर प्रयास कर रहे हैं, और उन्होंने दोनों हाथ से हर वर्ग को खुश करने का, हर तबके को खुश करने का प्रयास किया है। कहीं कहीं इसमें भाजपा को इस तरह के जो टिकट मजबूत दावेदारों के काटे जा रहे हैं, तो उसमें भाजपा को बहुत बड़ी क्षति और हानि होने वाली है। क्षत्रिय पार्टियों के बारे में आपका क्या विचार है? तीसरे मोर्चे के बारे में आपका क्या विचार है? देखिए, पिछली बार क्षेत्रीय पार्टी की बात की जाए तो आरएलपी हनुमान बेनीवाल की एक पार्टी ने नई पार्टी होने के बावजूद 8,59,000 मत पूरे राजस्थान से अर्जित किए थे। वहीं कांग्रेस की बात की जाए तो 1,39,00,000 मतों से उन्होंने सरकार बनाई थी, और भाजपा की बात की जाए तो मात्र 0.58% वोटों से ही वह एवरेज के रूप में देखा जाए तो 0.58% वोट ही वो पीछे रही थी, उसमें भी वो काफी सीटों को खो चुकी थी। ऐसे में क्षेत्रीय पार्टी की बात की जाए तो इस बार नवोदित पार्टी जो आम आदमी पार्टी है, वो अभी भी नहीं राष्ट्रीय पार्टी के रूप में घोषित हुई है, वह भी कहीं कहीं यहाँ 200 सीटों पे प्रभाव डालने का कोशिश कर रही है। पिछली बार आम आदमी पार्टी को पूरे राजस्थान में 0.5 से भी कम, यानी 0.28% मत हासिल हुए थे। कहीं कहीं उसको बढ़त मिलने ग्राफ बढ़ेगा, लेकिन उनका कहीं 200 सीटों में प्रभाव देखने को अभी मिल नहीं रहा है। हाँ, तो सीधा कारण ये बताया जा रहा है कि आंशिक रूप से योजनाओं को यहाँ क्रियान्वित कर दिया गया है जो राजस्थान की गहलोत सरकार ने किया है। जी देखिए, केजरीवाल सरकार ने जो दिल्ली में योजनाएं लागू की है, वो दिल्ली के क्षेत्रीय हिसाब से और वहाँ की जनता, जैसे कि दिल्ली में महंगाई ज़्यादा है, वहाँ का रेंटल, बिजली, पानी सफ़र करना जो, और लेकिन राजस्थान में अगर 100 यूनिट बिजली भी अगर अशोक गहलोत सरकार ने योजना के रूप में फ्री दिया है, तो वो राजस्थान की जनता के लिए कम नहीं है घरेलू बिजली का। तो कहीं कहीं बोर्ड को, वोट बैंक को काफी बड़े तबके पर प्रभावित करने वाली है योजना, और हो सकता है जनता ये भी सोचने लगी है कि हो सकता है भाजपा अगर हम लेकर आते हैं तो इन योजनाओं को बंद कर देगी। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी का कार्यकाल को आप किस प्रकार से देखते हैं इस परिस्थिति में? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने सीपी जोशी पे विश्वास जताया है, जो कि 2 बार से चित्तौड़गढ़ संसदीय क्षेत्र से सांसद रहे हैं, और कहीं इसी दौरान भारत के 6ठे सांसद के रूप में उभर के आए हैं, और इसी विश्वसनीयता के कारण उन्होंने मोदी जी से भी नजदीकियां बढ़ाई हैं, और कहीं कहीं सीपी जोशी का कार्यकाल प्रदेशाध्यक्ष के रूप में, लेकिन बड़े ही टिपिकल समय में उन्हें प्रदेशाध्यक्ष बनाया गया है, उनके लिए एक चैलेंजेबल जॉब होगा ये प्रदेशाध्यक्ष के रूप में। नहीं तो क्या कुछ कर पाएंगे इस परिस्थितियों में, और क्या लगता है क्या आने वाले समय में भाजपा को बढ़त दिला पाएंगे या स्थितियां और गंभीर होती रहेगी? देखिए, भाजपा को बढ़त दिलाना या सीटों में कमी आना, ये अभी जो टिकट का वितरण अभी किया है भाजपा ने, अभी कुछ सीटों पर और बाकी है, 70 से अधिक सीटों पर, 74 सीटों पर अभी और बाकी है, क्या कुछ स्थितियां रहेंगी इस बारे में बताया? जी, अभी कांग्रेस को जो गहलोत सरकार ने जो योजनाएं लाभान्वित किया है हर वर्ग को, और कई बोर्डों का गठन किया है, जाति के हिसाब से उन्होंने सभी जातियों के लगभग बोर्डों के गठन कर चुके हैं। तो ऐसे में कहीं कहीं हर तबके को उन्होंने पहले ही चुनाव का जो बेनिफिशियल लुभा लिया है, एक तरीके से लुभा लिया है, जनता को, बहुत बड़े तबके को लुभाया है। ऐसे में सरकार को रिपीट करने के नजदीक कांग्रेस पहुंच चुकी है, और ऐसे में अगर भीतरघात होता है भाजपा के तो भीतरघात तो दोनों के साथ होगा। देखिए, भीतरघात की संभावना जो कांग्रेस में थी सचिन पायलट की तरफ से देखकर, तो उन्होंने बैठकर समझाइश करने की कोशिश की है, लेकिन उसे आज सड़क पे कांग्रेस का कहीं विरोध प्रदर्शन दिखाई नहीं दे रहा है, आपस में गुटबाजी टाइप का।
लेकिन जो बीजेपी में दिखाई दे रहा है, जो भाजपा में खुलकर सामने आ रहा है, जिस प्रकार से विरोध प्रदर्शन सीपी जोशी का चित्तौड़ विधानसभा में जिले में हो रहा है, उस प्रकार से कहीं कांग्रेस का अभी तक किसी टिकट वितरण को लेकर कोई विरोध प्रदर्शन सामने नहीं आया। ऐसे में भाजपा को बहुत बड़ी हानि होने वाली है। और सीधा सीधा बताया जा सकता है कि भाई भाजपा को नुकसान हो सकता है। क्या कुछ स्थितियां रहेगी आने वाले समय में, और क्या क्षेत्रीय पार्टियों के साथ ही कोई तीसरा मोर्चा भी यहाँ राजस्थान में अपना पैर जमा सकता है? नहीं, ऐसा कोई संभावना अभी तक देखने को नहीं आ रहा है। राजनीतिक अनुभव के अनुसार आरएलपी जो कि पिछली बार टेन्योर में 8,59,000 वोट लेकर आई थी, वो संभावनाएं बन रही थी 5-6 माह पूर्व कि उनको बढ़ोतरी मिलेगी और 12.5 लाख वोट तक वो पहुंचने की संभावनाएं थी। लेकिन अभी जो कांग्रेस और भाजपा के टिकट वितरण हुए, उसके बाद से आरएलपी का जो धरातली काम है, विकास है, वो बढ़त उसकी देखने को नहीं मिल रही है। तो पिछली टेन्योर से भी आरएलपी के मत प्रतिशत कम होने की संभावनाएं दिख रही है। राजस्थान में एक बार भाजपा आती है, एक बार कांग्रेस आती है, क्या इस बार बिल्कुल चांस नहीं है भाजपा के आने का, या इस प्रकार की स्थितियां हो सकती है जब फायर ब्रांड नेताओं को उतारा जाता है, राजस्थान में सभाओं का दौर चलता है, तो क्या कुछ स्थितियां बदल सकती है आपकी? देखिए, ये जो विरोध प्रदर्शन अभी जो देखने को मिल रहा है टिकट वितरण और मजबूत उम्मीदवारों के कटने के बाद, अब इन जो माहौल इतना खराब कर चुकी है भाजपा सड़क पर उतरकर कार्यकर्ता, कि अब अगर इसको ये खाना पूर्ति भी कर ले, बैठ के समझाइश भी कर ले, तो कहीं कहीं इनको नुकसान तो भुगतना ही पड़ेगा। सरकार बनती है या नहीं बनती? सरकार बनने की संभावनाएं कम दिख रही है। मतलब रिपीट वापस कांग्रेस का आप बता रहे हैं कि कांग्रेस वापस आ सकती है? कांग्रेस मजबूती से आगे आएगी और इसका प्रभाव 4 स्टेट पे पड़ रहा है। अभी जो 4 स्टेट है जिन पे चुनाव चल रहे हैं और कहीं कहीं जो तीसरा इन्होंने गठबंधन बनाया है कांग्रेस ने इंडिया नाम से, वो उसको कहीं कहीं मजबूती, उसका राजस्थान में तो इस प्रकार की कोई स्थितियां नहीं जो इंडिया का यहाँ राजस्थान में कोई प्रभाव दिखाई देता है। इंडिया का प्रभाव राजस्थान में नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन चूंकि कांग्रेस के पास पूरे देश में अभी कोई शीर्ष नेतृत्व करने वाला कोई बड़ा चेहरा नहीं है, मोदी जी के सामने खड़ा जी, गांधी परिवार के सिवा जी, गांधी परिवार भी आज मोदी जी के सामने एक बड़ा फीका नजर आता है। लेकिन इस बार अगर अशोक गहलोत साहब अगर जीत के सरकार को रिपीट करते हैं, तो निकट भविष्य में हो सकता है संभवतः उन्हें प्रधानमंत्री के चेहरे के रूप में प्रेजेंट किया जाए। अगर ऐसा होता है तो एकदम से वो तीसरा जो गठबंधन बनाया है कांग्रेस को, उसकी भी जरूरत नहीं पड़ेगी और पूरे देश में कांग्रेस को बढ़त मिलने की पुनः स्थापित हो सकती है, पुनः स्थापित होने की संभावना जी। धन्यवाद। आप हमारे बीच में थे अनिल सुखवाल, अभियंता, जो राजनीतिक विश्लेषक के रूप में थे, और इन्होंने हमारे साथ राजनीतिक बातों को साझा किया, क्या कुछ परिस्थितियां चल रही है आज राजस्थान की और देश की, इन सबको बताया। और इसी के साथ हम आपसे पुनः प्रणाम, जय हिंद।